ब्रज की इस अलौकिक झांकी को निहार कर दूर दूर से आए श्रद्धालु भक्तगण जिस तरह से यहाँ आनंद की अनुभूति करते हैं, उसी प्रकार शिक्षा जगत के लिए भी तेजी से विकसित होता यह अपना मथुरा शहर नित नए आयाम प्रतिस्थापित कर रहा है। कान्हा की नगरी मथुरा में स्थित श्रीजी बाबा सरस्वती विद्या मंदिर एक ऐसा आवासीय विद्यालय है जहां होता है बालक का मानसिक विकास, उसका शारीरिक विकास, आध्यात्मिक और बौद्धिक विकास यानी कि सर्वांगीण विकास। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान का उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास है और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए अग्रसर है श्री जी बाबा सरस्वती विद्या मंदिर। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रगति निरंतर गति की प्रक्रिया है, अतः इसका स्थायी अथवा चरम संभव नहीं है। यदि किसी ने विश्राम की चाह में कदम ताल किया तो परागति सुनिश्चित है। गति के क्षेत्र में स्थिरता की परंपरा नहीं है। श्री जी बाबा सरस्वती विद्या मंदिर परिवार इस सत्य को भली भांति जानता है। यही कारण है कि निरंतर गति और विकास इसके जीवन का अंग बन गया है। इसी प्रगति से अपने शुभेच्छु महानुभावों को अवगत कराने के लिए प्रस्तुत है सन 1985 से 2009 तक की विकास यात्रा।
वर्ष 2009 में विद्यालय अपना रजत जयंती वर्ष मना रहा है। इसी उपलक्ष्य में अपने अतीत के 25 वर्षों के लेखे जोखे में इस यात्रा में हमने आप सभी के सहयोग और दुलार से कई अहम पड़ाव पार किए हैं। कुछ अनुभव खट्टे हैं तो बहुत से मीठे भी हैं। आइए प्रारंभ करते हैं अपनी विकास यात्रा। चलते हैं अपने आरंभिक वर्ष जुलाई 1985 में। मथुरा नगर में भूतेश्वर के समीप स्थित है श्रीजी बाबा आश्रम। उसके प्रांगण में केवल 40 विद्यार्थियों से विद्या मंदिर की विकास यात्रा आरंभ हुई। आश्रम का यही कक्ष, जिसमें 40 विद्यार्थियों के माध्यम से आज के विद्या मंदिर का बीजारोपण हुआ। यह कक्ष उन दिनों की दास्तां बयां कर रहा है जब छात्रों के बैठने के लिए टाट की पट्टियां और अध्ययन कराने के लिए केवल 2 आचार्य, प्रधानाचार्य डॉक्टर अजय शर्मा और आज के उप प्रधानाचार्य श्री प्रदीप मिश्रा, विद्यालय के अन्य कार्य जैसे कक्षाओं की सफाई, बाजार से जलपान लाना, समय परिवर्तन के लिए बिगुल बजाना जैसे अनेक कार्य स्वयं इन्हीं 2 आचार्यों के माध्यम से होते थे। इतना ही नहीं, इस विद्यालय के संस्थापक प्रबंधक स्वर्गीय पूज्य मनोहर लाल जी बंसल भैया जी कक्षाओं में अध्यापन और विद्यालय की व्यवस्थाओं में प्रत्यक्ष रूप से सक्रिय सहयोग करते थे। इन्हीं कर्मठ और जुझारू कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम और तपस्या की गौरव गाथा गाता हुआ यह कक्ष आज सीना ताने खड़ा हुआ नजर आता है। विद्यालय की प्रबंध समिति और विद्या भारती के वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन से विद्या मंदिर के प्राचार्य डॉक्टर अजय शर्मा और प्रबंधक श्री मनोहर लाल बंसल के अथाह परिश्रम से निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर होते हुए पूज्य श्रीजी बाबा की उदारता विद्या मंदिर के लिए मील का पत्थर साबित हुई। श्रीजी बाबा ने 21 लाख रुपए की धनराशि विद्यालय को दान स्वरूप प्रदान की। बाबा के इस आशीर्वाद से विद्यालय का निर्माण कार्य 5 एकड़ भूखंड पर गोवर्धन मार्ग पर प्रारंभ हो गया। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व 2 जुलाई 1985 को राष्ट्रार्पण की दिशा में आगे बढ़ने हेतु श्रीजी बाबा सरस्वती विद्या मंदिर की स्थापना की गई। आज मथुरा गोवर्धन मार्ग पर उन्मुक्त एवं सुरम्य वातावरण में विद्यालय का अपना विशाल भवन पूज्य श्रीजी बाबा के सहयोग एवं प्रेरणा से निर्मित है। शैक्षिक वातावरण से परिपूर्ण, विज्ञान के आधुनिकतम तकनीक उपकरणों से सुसज्जित भौतिक प्रयोगशाला,
रसायन प्रयोगशाला। जीव विज्ञान प्रयोगशाला। वातानुकूलित पुस्तकालय व वाचनालय कक्ष।
वातानुकूलित जूनियर कंप्यूटर प्रयोगशाला। वातानुकूलित सीनियर कंप्यूटर प्रयोगशाला। छात्रों के आवागमन के लिए विद्यालय की अपनी 6 बस और एक मैजिक बस है। विद्यालय का उत्कृष्ट भवन एवं शैक्षिक वातावरण आने वालों के लिए एक आकर्षण है। हमारे होनहार छात्रों और ध्येयनिष्ठ आचार्यों के परिश्रम के फलस्वरूप सन 2009 में बोर्ड कक्षा का परीक्षा परिणाम उत्कृष्ट रहा। 262 में से 258 छात्र प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। इनमें से 200 छात्र 75% से ऊपर एवं 49 छात्र 90% से ऊपर रहे। अधिकतम प्रतिशत 98 रहा। विद्यालय की
बढ़ती हुई ख्याति से जब दूर दराज के लोग भी आकर्षित हुए, तब छात्रावास की स्थापना आवश्यक हो गई ताकि दूरस्थ स्थानों के छात्र भी यहाँ रहकर अपना अध्ययन सुचारू रूप से कर सकें। अतः जुलाई 1990 में स्वामी विवेकानंद के नाम से छात्रावास का श्री गणेश हुआ। छात्रावास का भवन 30,000 वर्ग फुट में आधुनिक सुख सुविधाओं से युक्त है। इसमें 28 कमरे और 6 विशाल कक्ष बरामदे सहित हैं। विशाल भोजन कक्ष, हमारी पाकशाला, आगंतुकों के लिए स्वागत कक्ष, मनोरंजन एवं सभा कक्ष जूनियर छात्रों का, मनोरंजन एवं सभा कक्ष सीनियर छात्रों का, पूज्य श्री हनुमान जी का भव्य मंदिर, जहां प्रातः एवं सायंकाल पूजा और आरती बालकों के द्वारा ही संपन्न कराई जाती है। जग में साचो तेरो नाम, हे राम हे राम, हे राम हे राम। श्री दिलीप कुमार मित्तल स्वामी विवेकानंद छात्रावास के छात्रावास प्रमुख हैं। आप बता रहे हैं यहाँ की और प्रमुख व्यवस्थाओं के बारे में। वर्तमान में हमारे छात्रावास में कक्षा 6 से 12 तक के भैया 5 राज्य जैसे अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली आदि के 110 छात्र अध्ययनरत हैं। समस्त संस्थानों के साथ साथ उनका शिक्षण सुचारू रूप से चलता रहे, इसके लिए बाहर से टीचर बुलाकर व्यवस्था करते हैं। प्रातःकाल योगाभ्यास प्राणायाम तो हम छात्रों को डेली कराते ही हैं। सायंकालीन आउटडोर्स गेम, इंडोर्स गेम की व्यवस्था छात्रावास में रहती है। रविवार वाले दिन
बालों की कटिंग, जूते की मरम्मत, पॉलिश के लिए कारीगर बुलाए जाते हैं और धोबी व्यवस्था छात्रावास में स्थायी रूप से है। रविवार वाले दिन बच्चों को अभिभावकों से बात कराई जाती है और प्रथम रविवार वाले दिन बच्चों को अभिभावक से मिलने दिया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में तारों की भांति चमक बिखेरने के साथ साथ खेल जगत में भी हमारे छात्र CBSE विद्या भारती ओपन खेलकूद प्रतियोगिताओं में राष्ट्रीय स्तर पर भी चमक रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया SGFI में एक वर्ष में 56 खिलाड़ी छात्रों की सहभागिता हमारी सफलता बता रही है। विद्यालय में कड़े प्रशिक्षण से इन छात्रों को फौलाद बनाने के बाद इन्हें विभिन्न प्रतियोगिताओं के लिए तैयार किया जाता है। छात्रों को सामाजिक एवं वैज्ञानिक ज्ञान से परिचित कराने के लिए देश दर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत शैक्षिक यात्राएं भी आयोजित की जाती हैं। श्री जी बाबा सरस्वती विद्या मंदिर में NCC का भी सतत प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हमारे छात्र C सर्टिफिकेट लेकर यहां से निकलने लगे हैं। अनेक राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय कैंप में भी सहभागिता करके स्थान प्राप्त कर रहे हैं। विद्यालय के कई छात्र आज सेना में ऑफिसर रैंक पर देश की सेवा भी कर रहे हैं। छात्र का विकास एवं उसके सर्वांगीण उत्थान के क्रम में नित नए प्रयोगों को करना श्री जी बाबा सरस्वती विद्या मंदिर का शगल बन गया है। इसी क्रम में विद्यालय द्वारा ग्रामीण सेवा प्रकल्प की दृष्टि से बाल विकास केंद्र एवं नगरीय अभावग्रस्त क्षेत्र में बालकों की शिक्षा एवं संस्कार की दृष्टि से संस्कार केंद्र संचालित किए जा रहे हैं, जहां ग्रामीण अंचल और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले हमारे बंधु सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत अपने बालकों को शिक्षा और स्वास्थ्य में आगे रख सकें। इन केंद्रों में हमारे बालकों के द्वारा प्रतिदिन अध्ययन और विभिन्न तरह के शारीरिक कार्यक्रम कराए जाते हैं। आइए देखते हैं इन संस्कार केंद्रों की एक झलक। बाल विकास केंद्र, ग्राम बाकलपुर। ग्राम गिरधरपुर। श्री जी बाबा सरस्वती विद्या मंदिर को सफलता के चरम पर ले जाने में प्रबंध तंत्र, प्रधानाचार्य डॉक्टर अजय जी शर्मा और यहाँ के कर्मठ और ध्येयनिष्ठ आचार्यों का बहुत बड़ा योगदान है। आइए विद्या मंदिर के संस्थापक प्रधानाचार्य डॉक्टर अजय जी शर्मा से सुनते हैं उनके विचार, जिन्हें वह सफलता के लिए आवश्यक मानते हैं। गोष्ठी हमने आयोजित की थी, जिसमें CBSE के कंट्रोलर ऑफ एग्जाम श्री MC शर्मा उपस्थित रहे थे। अनेक शिक्षा क्षेत्र के मूर्धन्य विद्वान
और शिक्षाविद उसमें रहे, जिन्होंने अपने उपयोगी विचार प्रस्तुत करके उस गोष्ठी को कारगर बनाया था। पूरे वर्ष के समारोह अपने अंदर समेटे हुए 1985 से लेकर और 2010 तक की यात्रा को अपने अंदर समेटे हुए एक रजत स्मारका के नाम रजत स्मारका का भी प्रकाशन हमारे छात्र और आचार्य कर रहे हैं। जो स्मारका हमारे रजत जयंती वर्ष के समारोह को तो प्रदर्शित करेगी ही, साथ ही इस विद्यालय की प्रगति को स्टेप बाय स्टेप भी बताएगी। हमारे छात्र समाज सेवा के क्षेत्र में भी अग्रणी हैं। लगभग 20 गांव से बालक यहाँ पर नियमित पढ़ने आते हैं, जिनमें से 8 ग्रामों में बाल विकास केंद्र वहाँ के ग्रामीण बालकों के विकास के लिए कुछ नैतिक शिक्षण, कुछ गीतों का शिक्षण, कुछ कहानियां सुनाना और खेल कराना, ऐसे 1 घंटे का कार्यक्रम जहाँ होता है उसे हम बाल विकास केंद्र कहते हैं। 8 ग्रामों में हमारे विद्यालय के बालकों द्वारा चल रहा है। उसी प्रकार 2 नगर की 2 वंचित बस्तियों में संस्कार केंद्र भी यहाँ के छात्र चला रहे हैं। अनेक सामाजिक या प्राकृतिक ऐसी आपदाएं जहाँ भी आती हैं, हमारे छात्र अग्रणी रूप से रहकर अपने देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति का परिचय देते हैं। ऐसे होनहार छात्रों को पाकर, ऐसे योग एवं समर्पित आचार्यों को पाकर एवं सक्रिय प्रबंध समिति का मार्गदर्शन पाकर मैं अपने को धन्य समझता हूँ। और ये विद्यालय जितना आज है सदैव उससे आगे बढ़ता रहेगा, ऐसा मेरा मानना है और मुझे ये सब कुछ दिख भी रहा है। धन्यवाद। श्री जी बाबा सरस्वती विद्या मंदिर को शैक्षिक जगत में चरम पर ले जाने में प्रबंध समिति का भी बहुत बड़ा योगदान है। आइए चलते हैं विद्यालय के सक्रिय प्रबंधक आर्किटेक्ट श्री जगदीश प्रसाद अग्रवाल जी के पास और सुनते हैं उनके विचार। हमारा विद्यालय श्री जी बाबा सरस्वती विद्या मंदिर विद्या भारती के अंतर्गत चलता है। इसमें लगभग संपूर्ण देश में 30,000 विद्यालय चल रहे हैं। हमारी सारी शिक्षा दीक्षा अशुद्ध रूप से भारतीय संस्कृति और भारतीय आचरण पर निर्भर करती है। उसी के अनुरूप यहाँ पर हम शिक्षा प्रदान करते हैं। जितना ही बच्चे हमारे आते हैं, इनको पूर्ण भारतीय चरित्र, भारतीय संस्कृति के द्वारा उनको करने के साथ साथ पढ़ाई पर भी विशेष ध्यान देते हैं। इसी हेतु हमारा छात्रावास में हमारी मातृ संस्था यहाँ पर एक बनी है, सरस्वती शिक्षा परिषद। उसी के अंतर्गत सारा विद्यालय चलता है। इसके अंतर्गत विद्यालय और भी चलते हैं। जो बच्चे हमारे बाहर से आते हैं, उनकी सुविधा के लिए हमारे पास हमने एक छात्रावास चला रखा है। वो असल में ये कि जब विद्यालय चला और से परिणाम सामने आए, बच्चों के जो पढ़ के गए उसका मूल्य सामने आया, तो बाहर से बड़ी लोगों की इच्छा थी कि बच्चे हमारे भी यहाँ पढ़ने जाएँ। उन बच्चों को ख्याल करके यहाँ छात्रावास प्रारंभ किया है। छात्रावास चलता है, उसमें संपूर्ण बच्चे 6वीं से लेकर 12वीं तक विभिन्न प्रांतों विभिन्न जिलों के रहते हैं। सारी स्थिति में अभी हम प्रयास ये करते हैं उन बच्चों को भी विशेष शिक्षा और दीक्षा मिलती रहे। छात्रावास तो हमारा एक कल्पना है ही, चल ही रहा है, परंतु विशेष बल हमारा शिक्षा पर रहता है। शिक्षा विद्या भारती के अंतर्गत सारी संस्थाएं चलती है, मार्गदर्शन उनका मिलता रहता है। सारा रिसर्च सेंटर उनका बना हुआ है। रिसर्चों के आधार पर ही यहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है। इसी के अंतर्गत जगह जगह धर्म विद्यालय ने की विद्या भारती ने किया है। हमारी यहाँ पर संस्था है सरस्वती शिक्षा परिषद। उसके अंतर्गत भी शिक्षा परिषद 2-3 जगह चलते हैं। एक शिक्षा मंदिर या सरस्वती विद्या मंदिर पल्ली पार्टी विभाग चलता है, वहाँ भी पूर्ण रूप में यही पढ़ाई हुई है। आगे जाके भविष्य के लिए भी जो बच्चे यहाँ पढ़ के जाते हैं उनका भविष्य सुंदर हो, एक अपने राष्ट्र में एक उदाहरण बने, राष्ट्र को गति दे, ऐसे प्रयास हम लोग करते हैं। अब
तक की सारी स्थिति में जहाँ भी बच्चे गए हैं वहाँ जाकर उन्होंने पूर्ण रूप से अपना सिक्का जमाया है, अपनी छाप छोड़ी है, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे और जगह हो सकते हैं। इवन व्यापार में ही बच्चे जहाँ गए उन्होंने अपनी धाक जमाई। ये यहाँ की पढ़ाई का और सफलता का, संचालन का सबसे बड़ा आशा नहीं, विश्वास भी है। आगे भी इससे अधिक हम अपना प्रयास करके वो देते रहेंगे। वर्ष 2009 में विद्यालय अपना रजत जयंती वर्ष मना रहा है। जिस दिन वेद के मंत्रों से धरती को सजाया जाएगा, उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। एक वर्ष में भारत में मैं नहीं समझता कि कोई अन्य विद्यालय का हुआ। सिर्फ सेलेक्ट ही नहीं हुए, हमारे दो भैयाओं ने पूरे भारत में इस विद्यालय के नाम को रोशन किया है। विद्यालय का ये वर्तमान स्वरूप, ये प्रतिष्ठा निश्चित रूप से विद्यालय के आचार्यगण एवं प्रबंध समिति के समर्पण, त्याग और मेहनत का नतीजा है। हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आज के अवसर पर उनको साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने मथुरा नगर में ऐसे श्रेष्ठ विद्यालय की स्थापना की और हम सभी भैयाओं को अवसर प्रदान किया कि हम ऐसे श्रेष्ठ वातावरण में और विद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर अपने जीवन को संवार सकते। प्रबंधक स्वर्गीय श्री मनोहर लाल जी बंसल, उनको भी हार्दिक श्रद्धांजलि और प्रदान करता हूँ, नमन करता हूँ। आज वह हमारे बीच में नहीं है, पर महर्षि दधीचि जी की तरह उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन, संपूर्ण अपनी चिंता इस विद्यालय के लिए समर्पित कर दी। हमारा एक मुख्य उद्देश्य है कि पिछले 25 वर्ष में हमारे यहाँ से निकले भैया आज विश्व के कोने कोने में पहुंच गए हैं। एक दूसरे को बहुत से लोग विस्मृत कर चुके हैं। आज एक प्लेटफॉर्म प्रदान करना, हम पुनः आकर यहाँ पर अपनी मधुर स्मृतियों सूरत जो हर को देखती हमको, जो देती है सुकून सबको, वो सूरत अब बनानी है। लड़ाई की कोई बातें हमें अच्छी नहीं लगती, लड़ाई की कोई बातें हमें अच्छी नहीं लगती। हमें तो हर तरफ केवल मोहब्बत ही बहानी है। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शिक्षा ने मनुष्य को सभ्य तो बनाया, लेकिन संस्कारी नहीं बनाया। उसने सभ्यता तो सिखाती, लेकिन संवेदनशीलता नहीं सिखाई। ऐसा कैसे कमाया जाए इसकी तिकड़म तो सिखाती, लेकिन प्रेम नहीं सिखा पाई। और प्रेम की चर्चा के संबंध में कई कहानियां अपनी जी ने सुनाई हैं।
हमारे गुरु गोलवलकर जी नाम के संघ के द्वितीय सरसंघ चालक रहे। वो कहा करते थे कि मनुष्य अगर अपने पड़ोसी से प्रेम करे तो परमात्मा उसका पड़ोसी हो सकता है, उसको भजन करने की आवश्यकता नहीं। जापान के एक साधु की घटना है। गृहस्थ साधु था और जंगल में पति पत्नी दोनों रहते थे, भजन करते थे। छोटी सी कुटिया। जापान में तूफान आदि बहुत आया करते थे। रात्रि में बड़ी तेज तूफान, वर्षा, ओले, ये दोनों उसमें लेटे थे। किसी ने आकर दरवाजा खटखटाया तो कहा कि रात बहुत है, वर्षा हो रही है, ओले पड़ रहे हैं, हम रास्ता भटक गए हैं, रात्रि का आश्रय मिल जाए। तो जो पति था वो जाग रहा था, उसने पत्नी को कहा जरा देखो द्वार पर कोई लगता है। अरे कोई नहीं है, सब इतनी वर्षा में कौन होगा? बोले देखो कोई ना कोई खटखटा रहा है। बोले खटखटा रहा तो जाने दो, हम दो मुश्किल से इसमें लेते हैं, हमको जगह नहीं है, तीसरे को कैसे घुसाओ? और कहना नहीं, अतिथि देवो भव बोला जाता है, अतिथि आया है, वापस मत करो, खोल कर देखो। कोई अपने दरवाजे पर आया और बिना सुने उसको वापस करोगे, महापाप हो जाएगा। तो द्वार खोला, देखा एक ठिठुरता हुआ, भीगता हुआ व्यक्ति। कहा रात को कैसी हमको आश्रय दे दो। तो पत्नी ने कहा तो बोले इसमें जगह कहाँ है? बोले कोई बात नहीं, हम दोनों लेटे थे, अब तीनों बैठ जाएंगे तो इनकी भी रात कट जाएगी, हमारी भी रात कट जाएगी। बैठ गए, किवाड़ बंद हो गए। थोड़ी देर बाद फिर किसी ने दरवाजा खटखटाया, लगता है कोई और परेशान आ गया। अरे बोले चलो बैठ रहो, अब इसमें जगह कहाँ है? तीनों के घुटने टकरा रहे। बोले कोई बात नहीं। वो व्यक्ति बोल रहा है कि हम रास्ता भटक गए, वर्षा में परेशान है, रात्रि का आश्रय चाहिए। बोले ये तो ठीक है, लेकिन इसमें जगह कहाँ है? बोले हम तीनों बैठे हैं, खड़े हो जाएंगे। तो जो व्यक्ति पहले आश्रय जिसको दिया था वो भी बोल पड़ा, अरे इसमें अब जगह कहाँ है? अरे बोले भैया तुमको भी तो जगह मिली थी, जब तुमको जगह अगर मिल सकती है तो उसको क्यों नहीं मिल सकती? आने दो ना। बोले बैठेंगे कैसे? बोले चारों खड़े हो सकते। चारों खड़े हो गए। एक 2-4 मिनट बाद किसी ने दरवाजे पर सर मारा। बोल तो नहीं पाए, लगता कोई और विपत्ति का मारा। तो बूढ़ी उनकी पत्नी बोली अब तुम्हारी बुद्धि बिगड़ी है, लगता है अगर ले जाना पड़ेगा। अरे बोले देखो देखो द्वार पर कौन है? अरे होगा कोई, अब इसमें कहाँ से? देख तो लो, कोई बात नहीं। देखा एक गधा था, ठिठुर रहा था, ओले के कारण से घायल था और किवाड़ में सर मार रहा था। कैसे दरवाजा खुले और अंदर है। बोले गधा खड़ा है, उसका क्या करोगे? बोले उसको आने दो। बोले क्या बात करते हो, गधे को आने दे। उस साधु ने जो अपनी पत्नी से बोला वो अपनी शीन अपने सार पत्र में बता दी। उस साधु ने कहा कि ये कोई अमीर का बंगला नहीं है जहां मनुष्यों के साथ गधों और पशुओं जैसा व्यवहार किया जाता है। ये गरीब की झोंपड़ी है जहां पशुओं के साथ भी मनुष्य जैसा व्यवहार किया जाता है। आने दो इसके लिए दरवाजा खोलो। बोले आने तो दे, लेकिन हम कहाँ जाएं? बोले हम बहुत देर से सूखे खड़े हैं, हम बाहर निकल जाते, गधा थोड़ा सा भीख से बच जाएगा, इसके प्राण बचेंगे। इसको कहते प्रेम, इसको कहते संवेदनशीलता।
Master Chandrakant Nemoria, third rank in the school and also second rank in high school board examination. He secured 97% marks. खबरदार, यदि किसी ने अपने कदम पीछे हटाए तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। मारो इन काफिरों को। हे सूर्य देवता, तुझे शूरवंश की सौगंध है। हमारा शूरवंशी राजा जब तक विशालगढ़ पहुंचकर तोपे नहीं दागता, तब तक का जीवन मुझे दे देना। पहुंच गए, शिवाजी महाराज विशालगढ़ पहुंच गए। कार्य पूर्ण हुआ, जीवन सार्थक हुआ। बोलो छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। हर हर महादेव। महाराज, आपने मुझे बुलाया है महाराज, किंतु यह शरीर तो अब छलनी हो गया है महाराज। इसे बदलकर दूसरा शरीर धारण करता हूँ और आपकी आज्ञा के अनुसार फिर से आपकी सेवा में उपस्थित होऊंगा। बस महाराज, इस जन्म में तो इतना ही कर सका। मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार हो महाराज। जय भवानी। परम श्रद्धेय बाबा जी, उपस्थित नागरिक सज्जन, माता भगिनी, भैया एवं बहन, बाबा जी ने 2 वाक्यों में आज के कार्यक्रम में हम सब लोगों ने क्या सोचना चाहिए उसका बहुत सटीक संकेत किया है। शिक्षा संस्कार के लिए होती है, पेट भरने के लिए नहीं। क्योंकि शिक्षा मनुष्यों को लेनी पड़ती है। पेट तो सभी भरते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत् पशुभिर नराणा। पशु पक्षियों को स्कूल कॉलेज में जाना नहीं पड़ता पेट भरने के लिए, और मनुष्यों को भी जाना नहीं पड़ता, केवल पेट भरना है। तो ऐसे बहुत उदाहरण आज भी है मनुष्यों में जो पढ़े लिखे कुछ नहीं, लेकिन पेट बहुत अच्छा भरते हैं। लेकिन उनको हम अच्छा नहीं मानते। अगर मैंने नाम लिया, आपको पेट भरने के लिए खूब पैसा चाहिए ना, तो उदाहरण है दाऊद इब्राहिम, तो आप कहेंगे क्या, कौन सी पढ़ाई हमको पढ़ा रहे आप, हमको क्या बनाना है आपको, ऐसा आप गुस्से से पूछेंगे। क्योंकि यद्यपि उसके पास अकूत संपत्ति है और इतने बड़े देश में और दुनिया में भी चाहे जहां चाहे जो गड़बड़ वो कर सकता है, उसको लोग अच्छा नहीं मानते। बहुत उच्च कुल संपन्न था, शस्त्र शास्त्र धुरीण था, वेद विद्या संपन्न था, भगवान का अच्छा भक्त भी था, लेकिन रावण को लोग आदर्श नहीं मानते। पितृवचन के खातिर वनवास पालन करने वाले और मनुष्यों के कल्याण के लिए राक्षसों का वध करने के लिए 14 वर्ष वनवास भोगने वाले प्रभु रामचंद्र जी को लोग अपना आदर्श मानते, भगवान मानते। वंदे मातरम।
सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं